अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। लोगों ने इसके प्रिंटेड टी शर्ट्स, शर्ट्स और बैजेस वगैरह भी बेचना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो लोग ये सब बेच रहे हैं, क्या उनको पता है कि 14 अगस्त बेसिकली क्यों मनाई जाती है, या यौम आज़ादी का मकसद क्या है, या ये किस लिए ये काम किया गया? तो आइए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि इनको इनके बारे में क्या मालूमात है। तब भाईजान, ये बाजा आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका मकसद पता क्या है? इसका मतलब है ये कि लोगों को तंग करना और पा मतलब है इसका। नहीं तो ये अगर लोगों को तंग करता है तो इसे लेकर क्यों आते हैं, इसे लोग खरीदते क्यों हैं? ये लोगों की सबसे बड़ी तंगी भी ये है और खुशी भी यही है। इसे खुशी कैसे मिलती है? जब तक उनको ये कीड़ा ना आए पा करने का, तब तक उनको पता नहीं चलता कि ये बाजा है। अच्छा, जब पता चल जाए तो फिर क्या होता है? फिर भी पा ही होती है। पापा होता है। अच्छा, इसका नाम बाजा क्यों रखा गया? इसका नाम इसीलिए बाजा रखा है। क्या कहते हैं बाजा इसको बाजा कहते हैं? जी। फिर भी जाके दिखाऊं? नहीं नहीं, इसके बारे में हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दो ना, ताकि हमारी नॉलेज में इजाफा हो। बोले ये सर बाजा है, ये जो बच्चा लेता है वो खुश होता है और माँ बाप तंग हो जाते हैं। अच्छा भाईजान, आपने 14 अगस्त के लिए सारा सेटअप अपना कर लिया, तो आपको पता 14 अगस्त को क्या हुआ था? पता नहीं जी, साਰਿਆਂ ने लाया, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। मतलब 14 अगस्त का कुछ नहीं पता? ना जी, ये भी नहीं पता 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। कायदे आज़म वफात कब पाई थी उन्होंने? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਸੀ 1947 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸਾਂ? ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ बाद। आज़ादी कैसे हासिल हुई थी पता? आज़ादी हासिल हुई थी, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं हमारे मुसलमानों को, हमारे यानी कि कायदे आज़म को, उनके साथ काफ़ी काबीना थी जिन्होंने ये आज़ादी हासिल की है। नहीं, आज़ादी कैसे हासिल की है, किस तरह कुर्बानियाँ किस तरह दी हैं? कुर्बानियाँ दे के अपनी जान, अपना माल, अपना यानी कि इससे लुटा कर हमें ये पाकिस्तान मिला है। अच्छा, तो आजकल वैसे ही इतनी जान ज़ाया हो जाती हैं, तो फिर तो आज़ादी मिल ही नहीं रही। वो तो आज़ादी हमारे हुक्मरानों को चाहिए, इन चीज़ का ये चीज़ का ख्याल करें और इस तरह की जानें ज़ाया ना हो। अच्छा, आज़ादी कब हासिल हुई थी? 14 अगस्त 1947 को। 1947 को। किसकी मेहनतें थी ये, सिर्फ कायदे आज़म की? कायदे आज़म की थी, उनके साथ जो लोग थे उनकी भी मेहनतें थी। अच्छा, तो इसका ख्वाब किसने देखा था, कुछ पता? वो इलामा इकबाल ने। 14 अगस्त के बारे में कुछ पता? जी बिल्कुल, बच्चों के लिए लगाया है, बच्चों को शौक़ है। 14 अगस्त को, 14 तारीख को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इसलिए हमने लगाया। तो अच्छा, तो 14 अगस्त 1948 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसके बारे में आपको और क्या पता, किसने आज़ाद करवाया था? कायदे आज़म ने कैसे आज़ाद करवाया था? जंग करके उनसे अपनी हिम्मत पे लिया था। कैसे ही, कौन सी हिम्मत थी उनकी? जिम जाते थे कायदे आज़म? जिम नहीं जाते थे, अपनी हिम्मत है। पाकिस्तान का जज्बा था, एक नाम था पाकिस्तान का। कैसे नाम था, कैसे नाम बना, आज़ादी हासिल कैसे की, ये तो बताएं। आज़ादी हासिल की है उनसे, अंग्रेज़ों से झगड़ा कर करके जंग हुई है उनके साथ। अब आखिर पाकिस्तान जीता है, आज़ाद हो गया। अच्छा, वैसे हमने तो नहीं सुना कि कभी 1948-47 में जंग हुई हो। वैसे उसके बाद में भी होता रहा, पहले भी होते रहे। ये हम हमारे पहले पैदा होने से पहले का ये मसला चल रहा है। आज का थोड़ा जैसा कि आपने देखा कि 14 अगस्त पे लोगों ने बेचने के लिए चीज़ें तो लगा ली हैं, लेकिन उनको इसके बारे में मालूमात बिल्कुल भी हासिल नहीं है। उनका तो बस रुझान है कि वो बाजे बजाएं, शोर करें और अपनी खुशी का इजहार इसी तरीके से करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।